अब हम लोग इको में हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और ये प्रॉपर्टीज तुम्हारे एग्जाम के लिए क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये दो लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक, ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन कवर करता है, 5-6 मार्क्स का है तो क्या है, 2 पेज लिख दोगे तो क्या एकदम खुश हो जाएगा। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। मतलब एग्जाम में ना ये जो एक एक तो प्रॉपर्टीज है ना, उससे एक एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो एक तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये चारों पॉइंट में से कोई भी एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में क्या आ ही सकता हो। तो इसलिए तुम देखियो सबका लेंथ हम ऐसा ऐसा बनाया है कि अगर पार्ट पार्ट भी आया 2 मार्क्स में तो भी लिखोगे नंबर मिल जाएगा, और पूरा अगर 6 मार्क्स में पूछा तो क्या तो भी नंबर मिलेगा। तो इसका लेंथ हम उसी हिसाब से पूरा आंसर का क्या बनाया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व में देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या लिखा है, एन इंडिफरेंस कर्व क्या लिखा है, देखो स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये ग्राफ देखो यहाँ पर, इसको आंसर को बैकिंग देने के लिए क्या बनाया, ग्राफ बनाया। हम लोग क्या बोला कि हम लोग को दो कॉमोडिटी रहेगा, एक फूड और एक क्या रहेगा तुम्हारा क्लॉथ। तो पहले वाला कॉम्बिनेशन में क्या है, 12 और कितना है 1 है, मतलब 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथ। और इसके बारे में हम उस दिन में क्या बोला था, तुम्हारे पॉकेट में 2000 रुपया होगा, तुमको अपना 2000 रुपये को कुछ खाने में इस्तेमाल करना और कुछ कपड़ा खरीदने में इस्तेमाल करना है। ये तुम्हारा चॉइस है, तुमको कितना रुपया का फूड खाना है और कितना रुपया का क्लोथ लेना है। ठीक है, तो तुम उस हिसाब से 1 यूनिट ऑफ फूड लिए और 12 यूनिट ऑफ क्या लिए, तुम क्लोथ लिए। लेकिन फिर तुम क्या सोचा कि 12 यूनिट का बदले हम कितना यूनिट लेंगे, 6। लेकिन जब तुम क्लोथ अगर घटा रहे हो तो तुम वही पैसा बचा के तुम क्या खा लोगे, फूड। तो अगर एक को घटाओगे दूसरा क्या है तुम्हारा बढ़ेगा। तो इसमें हम लोग बोलते क्या है, इसको 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए, इसको 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए इसको जितना यूनिट से घटाया, 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए इसको जितना यूनिट से घटाया, मतलब एक बढ़ाने के लिए इसको कितना से करने वाला 6। तो मतलब तुम 6 यूनिट को घटाए तो तभी 1 यूनिट तुम्हारा क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन हुआ। समझ में आए बात, मतलब 6 टो पीस कपड़ा तुम हटा दिए, मतलब ट्रॉली में जो 6 टो 12 टो था तो तुमसे 6 टो निकाल के क्या क्या रख दिया, अब उसका जो पैसा बचा तब तुम जाकर उससे क्या खरीदे, तुम 1 यूनिट ऑफ फूड, मतलब 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये जितना से सब्सटीट्यूट किया उसी को तुम्हारा क्या बुलाया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसीलिए लोग क्या बोला, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये जो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, क्यों कर रहा तुम्हारा, क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए दूसरा को तुम्हारा क्या है, घटाना होगा। क्या ऐसा है, फुट को भी बढ़ा दे सर 1 से 2 और क्लोथ को भी बढ़ा दे 12 से 18, मतलब 6 से घटाने के बदले 6 से क्या करे, बढ़ा दे। लेकिन हम क्या बोले, ऐसा तुम कर नहीं सकते। क्यों नहीं बोलो, क्योंकि हम बार बार क्या बोला, तुम्हारे पास पैसा पॉकेट में क्या फिक्स्ड है। तुम 1 से 2 और 12 से 18 तुम कब कर सकते हो बोलो, जब तुम्हारे पास पॉकेट में गिवन अमाउंट ऑफ मनी भी क्या बढ़ेगा। तब तुम्हारे पास पैसा ही 2000 रुपया है, तो एक को अगर बढ़ाओगे तो दूसरा तुमको क्या घटाना ही होगा। बिना उसका घटाए तुम 2000 रुपया खर्चा कर पाओगे, कभी नहीं। हाँ, अगर ऐसा इसका 1 से 2 और 12 से 18, जब तुम 12 के बदले 18 कपड़ा और 1 से 2 भी, वो कब पॉसिबल है बोलो, जब तुम्हारा गिवन अमाउंट ऑफ मनी क्या बढ़ जाए तभी पॉसिबल है, उसके अलावा पॉसिबल है नहीं। इसीलिए लोग बार बार इन डिफरेंस कब में बार बार क्या बोलता है कि गिवन अमाउंट ऑफ मनी तुम्हारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो तुम चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है बहन, अब उसके बाद तुम 1 यूनिट और बढ़ाए, जिसको 1 यूनिट से फूड और बढ़ाओगे तो ट्रॉली में जो तुम्हारा 6 जोड़ा कपड़ा था, अब फिर तुमको उसमें से कुछ जोड़ा कपड़ा का हटा देना होगा, क्योंकि हटाओगे कुछ जो पैसा बचेगा तभी ना तुम उस पैसे से क्या खरीदोगे, फूड। तो इसको 1 बढ़ाने के लिए कितना से घटाया बोलो, 6 से 4, मतलब कितना से घटाया 2 यूनिट से। वही जो घटाए उसी को तुम्हारा क्या बोला बोलो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्लियर है बात, ये जो घटाया इसी घटाने को तुम्हारा क्या बोलेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और ये ग्राफ कैसे बना बोलो, ऊपर से नीचे की तरफ। क्या हम लोग 3 से 2 2 से कर रहे कि 1 से 2 2 से 3 कर रहे, जब इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ऐसे तुम्हारा क्या होगा, घटेगा। तो ये सारा पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। तो सब पॉइंट को जोड़ देंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है बात, तो कैसे बने तुम ध्यान से देखोगे, ऊपर से ऐसे नीचे बन रहा कि नहीं। तो इंडिफरेंस कर्व देखो क्या बोला, स्लोप डाउनवर्ड, और फिर दूसरा चीज क्या बोला, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
दूसरा चीज क्या बोला है, लेफ्ट टू, लेफ्ट मतलब क्या हो गया बायां, और राइट मतलब क्या हो गया दायां। तो ये बोला कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे, तो लेफ्ट से किस तरफ मूव कर रहा है तुम्हारा राइट, इसीलिए क्या बोलेंगे डिफरेंस का स्लोप्स डाउनवर्ड एंड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है बात। तो ये तुमको याद नहीं करना, बार बार बोलते हो। अब जिसको ग्राफ अगर समझ में आया उसके लिए सब आंसर याद करने का बड़ा बात नहीं है, तुमको ग्राफ समझनी ही होगा कैसे बना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, फिर ये लोग एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा देखो, वाई इन डिफरेंस का विजन नेगेटिव स्लोप। और लोग क्या बोला, ना लोग डाउनवर्ड पूछा है ना लेफ्ट टू राइट पूछा है, और लोग अलग ही दुनिया का सवाल पूछ लेते तुमसे, वाई इन डिफरेंस का विजन नेगेटिव स्लोप। तो याद रखोगे जिसको हम लोग डाउनवर्ड बनाते हैं, जो ग्राफ तुम्हारा कैसा बनता है बोलो डाउनवर्ड, उसी को तुम्हारा क्या बोला जाता है नेगेटिव स्लोप। और जिसका ग्राफ ऐसे ऊपर बनता है ना, जैसा ही ये ऐसे बना ना, ये ऐसे बनने के बदले अगर ये ऐसे बनता तो ये तुम्हारा कौन सा स्लोप हो जाता बोलो, पॉजिटिव स्लोप। और ये डाउनवर्ड का बदले तुम्हारे ये कौन सा ग्राफ हो जाता बोलो, अपवर्ड। तो जब अपवर्ड ग्राफ बनेगा ना तभी कौन सा स्लोप होगा तुम्हारा पॉजिटिव, और जब ये ऐसे डाउनवर्ड बनेगा तो ये कौन सा स्लोप कहलाया जाएगा बोलो, नेगेटिव। ये एक केस में है, तुम लोग पढ़ोगे तो जो सप्लाई कर्व का स्लोप होता है, इसका सप्लाई कौन सा बोला वो, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में क्या बोला जाता है कि अगर 10 रुपया दाम है तो सप्लायर सप्लाई कितना कर रहा है बोलो 1000। जब प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है 10 से बढ़ के कितना हो गया 15, सप्लायर का बात कर रहे हैं कस्टमर का नहीं, ठीक है। तो जब सप्लायर मतलब जो सामान बना के बेच रहा है, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा है। तो जब सामान 10 का बदली 15 हो जाए, जब दाम बढ़ जाए तो सप्लायर सप्लाई क्या करेगा बोलो, ज़्यादा करेगा। 1000 के बदले कितना यूनिट करेगा 1200। जब दाम बढ़ जाने से क्या हो गया, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर ज़्यादा हो तो सप्लायर क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सामान। तो इसीलिए अब ये जब ये और दाम बढ़ेगा, ये 15 से 20, तो इसका ग्राफ बोलो कैसे बनेगा, ये 1200 से बढ़ के कितना आ गया 1400। तो ये कैसे बने, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट ऐसे। तो ये कैसे बना बोलो, ये कौन सा ग्राफ है तुम्हारा बोलो, सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व कैसे बनता है तुम्हारा ऊपर की तरफ, सप्लाई कर्व कैसे बनता है, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया बोलो, अपवर्ड स्लोपिंग। और मूव फ्रॉम क्या हो गया बोलो, यहाँ से उधर, ठीक है बात। और उसके बाद तुम ये पॉजिटिव स्लोप की नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। लेकिन हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे बोलो, इन डिफरेंस कर्व का। तो ये ग्राफ ऊपर से क्या आ रहा है नीचे, तो डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, और इसी को तुम्हारा क्या बोला जाता है नेगेटिव स्लोप। तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में भी इंडिफरेंस कब किया था, आज भी इंडिफरेंस कब पढ़ रहे, फिर अलग अंदाज से कर रहे उसको, क्योंकि एक ही चीज से एग्जाम में अलग अलग एंगल से का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम साइड में ये बना दिए, तुम्हारे लिए ये भी रिलेवेंट नहीं, बस इसको समझाए इसके लिए। ये जो नेगेटिव स्लोप है कभी ये कौन सा भी स्लोप होगा बोलो, पॉजिटिव भी होगा। ये हमेशा हर ग्राफ नेगेटिव होगा ऐसा जरूरी नहीं है, जो ऊपर की तरफ जाएगा तो तुम्हारा क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव स्लोप। क्लियर एकदम बात। इसको मिटा दे रहे, इसको यहाँ नहीं रख रहे हम, ठीक है। नहीं तो तुम लोग एग्जाम से पहले फिर क्या सवाल पूछोगे पता हमको, सर आप तो दोनों बनाइए, हम कौन सा बनाएंगे, गजब टाइप का सवाल आता है फिर एग्जाम से पहले। अरे भाई ये हम क्यों बनाए, तो समझाने के लिए ना बनाया था, वो का एग्जाम में लिख क्या ना उसको, तो इसीलिए समझा दिया, हम बोर्ड से गैप कर दिया इसको, ठीक है। ना रहेगा ना तुम लोग उतारोगे, और ना उतारोगे ना कल से हमको सवाल पूछोगे उसके बारे में, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड वाले में। हाँ, अलग अलग साल में ना अलग अलग टाइप का सवाल आया मेरा पास में। उसके बाद देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बोला, एन इंडिफरेंस कर्व क्या बोला, कन्वेक्स टू ओरिजिन। हम जब भी टॉपिक शुरू किया वीडियो तो तभी क्या बोला, हम बोला ये लॉन्ग में भी आता है, और हर एक प्रॉपर्टीज अपने में एक तो सवाल है, एक एक प्रॉपर्टीज क्या बोला हम, ये अपने भी सवाल है, और लॉन्ग में भी चारों का चारों प्रॉपर्टीज क्या है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स से तुमसे क्या पूछ सकता। तो देखो सेकेंड सवाल क्या है, वाई इन डिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या सवाल है बोलो, वाई इन डिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये हमेशा और हमेशा कॉन्वेक्स क्यों होता है, कॉन्वेक्स क्यों होता है बोलो, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। कौन सा सब्सटीट्यूशन बाबू, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तुम लोग को कॉपी में वो टेबल बना हुआ भी होगा, उस दिन जो फूड क्लोथिंग वाला टेबल नहीं बनाया था, जाओ उसका तरफ एक बार, जिन लोगों के कॉपी में है
हाँ देखो लास्ट में है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो पहला कॉलम में कितना है 6, नहीं मिल रहा है ना कुछ, क्या बता रही है ना। मार्जिनल रेट ऑफ पहले देखो फूड है 1 और 12। ए बाबू तुम भी कहाँ देख रहे हो? ओ, फोन में अच्छा स्लाइड जो भेजा है। कॉपी में देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉलम देखो लास्ट वाला, उससे पहले में कितना है 6, उसका बाद देखो कितना है 4, उसका बाद कितना है 2, उसका बाद कितना है पहले 6, फिर कितना है 2 है ना, 6 से 2 1 है। पहले वाला 6, इसका 6 कैसे आया था बोलो तो? ये 12 से घट के कितना हुआ 6, तो ये कितना से घटा तुम्हारा 6 से कितना? ये वाला 6 नहीं लिखा पाए, ये मत सोच लोगे कि वाला 6 लिखा, 12 माइनस 6 कितना हुआ 6। अब बता रहे देखो, उसके बाद जब इसको एक और यूनिट से बढ़ाया तो इसको 6 से घट के कितना हुआ 4। ये 4 का मतलब क्या हो गया, ट्रॉली में 6 कपड़ा तो 2 कपड़ा निकाल के तुम क्या किया हटा दिए, तो कितना हटाए तुम 4 की 2 हटाए, 4 बचा है, हटाए कितना तुम उसमें से 2, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 6 के बाद कितना हो गया बोलो 2। फिर अब 4 कपड़ा बचा और यूनिट कितना है 2, फिर तुम फूड 1 यूनिट से और बढ़ा रहे हो, फूड को 1 यूनिट से क्या कर रहे हो और बढ़ाओगे, तो फूड को एक और बढ़ाने के लिए कपड़ा तुमको ट्रॉली से हटाने के नहीं हटाने होगा, क्योंकि और 1 यूनिट ज़्यादा खाओगे तो पैसा तो पहले बचाओगे तब ना खाओगे, तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा बोलो, क्लोथ को घटाने होगा। जब तुम क्लोथ को घटाए तो कितना किए 4 के बाद 3, तो 4 के बाद ये कितना हो गया 3, मतलब तुमको ट्रॉली में से कितना कपड़ा हटा के रखने हुआ 1, तो जितना हटा रहे हो उसी को तुम्हारा क्या बुलाया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये तुम बोलो जैसे जैसे तुम यूनिट बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे यूनिट बढ़ा रहे हो, ये कपड़ा हटाने वाला चीज ट्रॉली से पहले कितना हटाए 6, फिर कितना हटाए, फिर कितना हटाए 1, तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है तुम्हारा, यही घटने को तुम्हारा क्या बोलेगा देखो डिमिनिशिंग। देखो एजम्पशन फ्रॉम क्या लिखा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम लोग क्या बोला था सिर्फ ये मारिस, और यहाँ पर तुम्हारा क्या लिखा है बोलो डिमिनिशिंग। ये जो तुम्हारा घट रहा ना, इसीलिए तो हम उस दिन में क्या बोला था कि ये वाला पॉइंट क्या बोलो ओरिजिन, और इसका ओरिजिन का पीछे का वजह भी हम बहुत पहले बताया था, तुम लोग को याद है कि नहीं है? हम क्या बोला था, तुम लोग जब बचपना में ग्राफ सीखे थे तो बचपना में ग्राफ कैसे सीखता है इंसान, ऐसे, और ऐसे 4 कोना होता है, इटो एक्स एक्सिस, इटो एक्स डैश एक्सिस, इटो वाई, और ये तुम्हारा क्या होता है वाई डैश, ऐसे बचपना में सिखाता है ना। अब भी जब तुम बना रहे हो तो तुमको एक पार्ट दिख रहा है, इधर इधर देखो भाई, अब भी जो एक ग्राफ बना रहे हैं हम लोग सिर्फ क्या दिख रहा है यहाँ से यहाँ दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ग्राफ बनता कैसे है, ऐसे बनता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो सारा पॉइंट का शुरुआत कहाँ से बोलो, यहीं से ही बना, यहीं से वाई एक्स बना, यहीं से वाई डैश बना, यहीं से क्या बना एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट से सारा पॉइंट बना ना, इसीलिए इस पॉइंट को तुम्हारा क्या बोला जाता ओरिजिन बोला जाता। तब यहाँ पर जब हम लोग ये ग्राफ बना रहे हैं ना, तो ये ग्राफ सिर्फ कितना सन है बोलो, बस ये इतना सन ग्राफ बना, कितना सन ग्राफ बना इतना, लेकिन ये हकीकत में ऐसा और ऐसे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, वो तो होगा, इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोलेंगे तुम्हारा ओरिजिन। तो तुम देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मतलब प्रॉपर्टीज टू में क्या लिखा हुआ है, एन इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, क्या बोला कन्वेक्स टू, तो तुमको कहाँ से देखने होगा बोलो, तुमको यहाँ से खड़ा होगा इसको देखने होगा, तुम अगर इसको यहाँ से खड़ा होकर देखोगे तो कॉन्केव हो जाएगा। तुम लोग को भी पता है फिजिक्स का जो चक्कर नहीं था, फिजिक्स में नहीं था ये तो मिरर है, तो अगर ऐसे देखोगे कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ से देखोगे ये तुम्हारा जब ऐसे बने, कैसे बना बोलो ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स, और फिर जब इसी को तुम ऐसे बना दोगे तो तुम्हारे क्या हो जाएगा कॉन्केव हो जाएगा, तो वही कॉन्वेक्स है वही कॉन्केव है, यहाँ से देखोगे तब वो कॉन्वेक्स होगा, तुम जाके अगर उसका वहां से देख लोगे तो क्या हो जाएगा कॉन्केव हो जाएगा। तो इसीलिए लोग बोला इंडिफरेंस में क्या बोला कन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब तुमको कहाँ से इसको देखना है बोलो, तुम इसको यहाँ से खड़ा होकर देखोगे,
इसको यहाँ से देखो कहा जाएगा कॉनकेव, तुमको कहाँ से देखने होगा बोलो, तुमको ओरिजिन में खड़ोगे इसको क्या है देखने होगा। क्लियर है बात, वही वो लाइन का मतलब है? हाँ देख के वही तो मतलब कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। एक्चुअली जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मतलब क्या है ना, वो कैसे देख रहे हो। तो ये जो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो रहा ना, इसका देखो पीछे का वजह में यहाँ लिखा है, पहले छे उसके बाद उसके बाद क्या है। ये तो हम मजाक से बता दिया ऐसे यहाँ से कॉन्वेक्स है, लेकिन इसका मेन वजह क्यों हो कॉन्वेक्स का बोला। कॉन्वेक्स होने के पीछे मेन वजह क्या है कि एज वी इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ फूड the marginal rate of substitution is क्या is diminishing as we consume more unit of food या additional unit of food the marginal rate of substitution of clothing is क्या तुम्हारा is decreasing। पहले इसको एक बढ़ाने के लिए इसको 6 से घटा है, फिर उसके बाद इसको एक बढ़ाने के लिए इसको 2 से घटा है, फिर उसके बाद इसको एक और बढ़ाने के लिए कितना घटाए तुम 1 से। तो इसीलिए धीरे धीरे तुम्हारा घट रहा है। तो ये घट रहा है जिसके वजह से ये कैसा बन रहा है तुम्हारा बोलो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो देखो यहाँ पर आंसर जो तुम लिखोगे द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, स्लोप मतलब क्या हो गया ढलान, स्लोप मतलब क्या हो गया ढलान। द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व देखो क्या लिखा है, इंक्रीज लिखा है कि डिक्रीज लिखा है। द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व क्या है तुम्हारा डिक्रीज। वर्ड में ध्यान दोगे ना तो एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो गया कि इंक्रीज था कि डिक्रीज था, इंक्रीज तो बस सारा कहानी खराब हो जाएगा तुम्हारा, एक तो वर्ड से ना पूरा कहानी घूम जाएगा। फिर डिक्रीज एज वी मूव डाउन फ्रॉम द इंडिफरेंस कर्व, मतलब जैसे हम लोग इंडिफरेंस कर्व का नीचे नीचे उतर रहे तो उसका स्लोप भी धीरे धीरे करके क्या हो रहा है तुम्हारा कम हो रहा। तो टेबल ग्राफ को तुम याद रखोगे ना तभी तुम आंसर का सेंटेंस तुम क्या बना पाओगे। तुम सोचोगे डायरेक्ट इसको याद कर ले तो बहुत मुश्किल होगा याद करना। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, दिस फॉलोज फ्रॉम द एजम्पशन, ये कौन सा एजम्पशन की बात कर रहा है, ऑफ द बोलो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये घट रहा है। और इसका पीछे घटने का पीछे हम वजह क्या बोला, तुम लोग बार बार सोचते होगे सर ये 6 का बदली 2 क्यों हो रहा है, 2 का बदली 1 क्यों हो रहा है, घट रहा है क्यों। तो हम क्या बोला था, भाई पॉकेट में पैसा का है 2,000 रुपये, तुम उसको बढ़ा सकते हो। तो तुम अगर फूड अगर ज़्यादा खाओगे तो क्लोथ को क्या करने होगा, घटाने होगा ना। तुम फूड भी ज़्यादा खाओगे, क्लोथ भी ट्रॉली में कपड़ा और डाल लोगे, कब, जब तुम्हारे पास 2,000 का बदले 3,000 होगा तब। तो ये घटने का पीछे वजह क्या है, गिवन अमाउंट ऑफ मनी इज फिक्स, वो तुम बढ़ाओगे नहीं। क्लियर है बात एकदम। तो ये वजह को बैक ऑफ द माइंड में याद रखोगे ना, तो ये तुम जैसे ही भूल जाओगे ना तुमको फिर ये बोलोगे क्यों हो रहा है 2 क्यों हो रहा है 1, पता ऐसा चल गया सवाल क्या है दिमाग में आने लगेगा। और उसके बाद देखो डेट इज वाई द डिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन, तो जिसके लिए तुम्हारे क्या होगा बोलो कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो देख रहे एक एक आंसर को कैसे सजा कर लिखा। उसके बाद ये तो हम लोग पहले ही पढ़ा के रखा था, ये हम लोग क्या बोला था बोलो हायर द इंडिफरेंस कर्व यील्ड्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये हम लोग पहले ही बोला था। ये इंडिफरेंस कर्व 1 से जितना सेटिस्फैक्शन तुम्हारा चाहत पूरा होगा, इंडिफरेंस कर्व 2 से चाहत क्या उससे और ज़्यादा पूरा होगा। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व 3 से चाहत क्या और ज़्यादा पूरा होगा। तो देखो हम इसके ऊपर लाल पेन से लिख भी दिया, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन IC1 एंड IC2। जब IC3 का सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे तो इसका सेटिस्फैक्शन IC1 और IC2 से क्या होगा बोलो ज़्यादा होगा। जब IC2 का सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे तो IC1 से सिर्फ क्या होगा तुम्हारा ज़्यादा होगा। तो हम इसीलिए रेड पेन से लिख दिया हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन IC1। और इस ज़्यादा होने का पीछे वजह क्या है बोलो, ये जो जितना ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कब जा रहे हैं हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ क्यों ज़्यादा हो रहा है बोलो, जो चीज़ को हम गिवन अमाउंट ऑफ मनी फिक्स बोला था ना इतना देर से, अगर ही वेरिएबल हो जाए, पहले 2,000 रुपये में एक तो तुम्हारे इंडिफरेंस का, अब तुम रुपया कमाए का जाए तुम्हारे पॉकेट में 5,000 रुपया, तो तुम्हारा 2,000 रुपये से जो चाहत पूरा हो रहा था अब 5,000 रुपये से चाहत क्या होगा और ज़्यादा पूरा होगा। तो 5,000 से और सेटिस्फैक्शन मतलब क्या हो गया ज़्यादा की कम, ज़्यादा और ज़्यादा कब होगा बोलो जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स तुम ज़्यादा कंज्यूम करोगे तब। तो जब तुम ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो ग्राफ किसके तरफ जाएगा ऊपर के तरफ। फिर तुम्हारा इनकम 5,000 से बढ़ के और 10,000 हो जाए। अब तुम शॉपिंग करने जा रहे 10,000 रुपया, पहले गरीब आदमी का था 2,000 रुपये लेके जा रहे थे, उसी में ज़्यादा शर्ट भी लेना पैंट भी लेना जूता भी लेना, तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम काका ले 2,000 रुपये में। तो इसीलिए क्या किया था बोलो हम लोग पैसा लेके वापस आ गए थे घर।
अम्मी बोली कल ईद है, सामान नहीं खरीदे, कुछ कपड़ा नहीं लाया, समझ ही में नहीं आ रहा था काल है, शर्ट ले तो पैंट नहीं हो रहा, पैंट ले तो जूता नहीं हो रहा, जूता ले तो ही नहीं हो रहा। तो लास्ट टाइम में क्या किया था हम लोग, बोला पैसे लेके वापस आ गए थे घर। ये सब जिंदगी में बीता हुआ एग्जाम्पल है। इतना कम पैसा कहाँ खरीदेगा आदमी, तो लेके वापस आ गए पैसा घर। फिर मार उर खाया, फिर घर में फिर जाके कुछ कपड़ा खरीद के लाया। बोली पगला हो गया, कल ईद है पुराना कपड़ा पहनेगा। तो फिर मार उर खाया, फिर नया कपड़ा खरीद के लाया। तब देखो बात, हायर द आईसी, जब तुम्हारा इनकम बढ़ता है तो सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या होगा तुम्हारा, बढ़ेगा। जब और इनकम बढ़ेगा तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है तुम्हारा, और बढ़ेगा। क्लियर एकदम बात। वही लिखा हुआ है, हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट दोस कॉम्बिनेशन विच यील्ड्स, देखो क्या लिखा है तुम्हारा, विच यील्ड्स मोर सेटिस्फैक्शन, उससे चाहत क्या मिलेगा, और ज्यादा, देन कॉम्बिनेशन ऑफ द लोअर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला है, टू इंडिफरेंस कर्व, देखो क्या लिखा है बोलो, इंटरसेक्ट इच अदर बोला है कि नेवर इंटरसेक्ट अदर बोला है, नेवर, नेवर एवर इंटरसेक्ट इच अदर है ना। हमको एक बात बताओ, इधर एक तो ग्राफ हम लोग छोटा ऐसा बना दे रहे हैं, अभी ये हम लोग इंडिफरेंस कब बनाया था ना, ये इंडिफरेंस कब, और ये इंडिफरेंस कब का मतलब क्या हो गया, इससे जो भी सेटिस्फैक्शन होगा इससे ज्यादा होगा, और इसका जो भी होगा इससे ज्यादा होगा, है ना बोला। अब हम देखो नीचे बना रहे हैं, ये एक इंडिफरेंस कर और ये दूसरा इंडिफरेंस कर, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। अब तुम लोग एक बात बोलो, अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़ा, हायर द इंडिफरेंस का विल गिव द हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तब बोलो सर अगर ये IC1 है, IC2 कभी नीचे से जा सकता है, जा ही नहीं सकता। और यहाँ पर इंटरसेक्ट ईच अदर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो, इंटरसेक्ट हो रहा है। और तुम क्या लिखोगे, इंटरसेक्ट होगा कि कभी जिंदगी में नहीं होगा, कभी जिंदगी में लोग इंटरसेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस जगह में अगर दो कर्व IC1 IC2 अगर इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब इस जगह में दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, सेम है। जब दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम आ रहा है तभी ना इंटरसेक्ट होगा। और ऊपर प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है, हायर देन डिफरेंस का विल गिव द हायर द लेवल। तो इसका सेटिस्फैक्शन और उसका सेटिस्फैक्शन, IC1 का सेटिस्फैक्शन और IC2 का सेटिस्फैक्शन कभी भी सेम हो सकता है, कभी जिंदगी में नहीं सकता। वैसे ही IC2 और IC3 कभी इंटरसेक्ट हो सकता है, कभी जिंदगी में इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो वही प्रॉपर्टी जो लोग बोला है, टू इन डिफरेंस का नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और देख लो इसके पीछे का वजह क्या बोला, दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट, ये कौन सा सच्चाई है, दैट ईच इन डिफरेंस का रिप्रेजेंट क्या लिखा है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर एक इन डिफरेंस का अलग अलग सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड हायर द इन डिफरेंस का रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर है एकदम बात। तो चारों का चारों प्रॉपर्टीज क्या है, एकदम क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बजट लाइन, और बजट लाइन के बाद हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 3 टॉपिक को खत्म करना है, ठीक है।